रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सी नाअहल ख़वातीन बार बार ये सवाल पूछती हैं कि क्या हम अब दोबारा बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा कर अहल हो सकती हैं। तो उनके लिए एक इंतहाई खुशखबरी ये है कि वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा कर अहल हो सकती हैं, मगर आपने मेरे बताए हुए इस तरीके के मुताबिक, जो वीडियो में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, मेरी इन हिदायत के ऊपर आपने अमल करना है जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। और मेरे इन नकात को आपने ना सिर्फ गौर से सुनना है, बल्कि इस मालूमात को आपने दूसरी ख़वातीन तक भी पहुंचाना है जो ख़वातीन बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में नाअहल हो चुकी हैं। उनको ये तरीक़ाकार बताना है कि किस तरह वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा कर अहल हो सकती हैं। या इसको दूसरे मायनों में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप नाअहल हो गई हैं तो दोबारा आप अहल होने के लिए अपना PMT स्कोर, गुर्बत का स्कोर किस तरीके से कम करा सकती हैं। डेफिनेट बात है, उन्होंने आपको नाअहल किया तो इसका मतलब ये है कि आपकी गुर्बत का स्कोर, PMT स्कोर 32 से ऊपर है। आप अपनी गुर्बत का स्कोर, PMT स्कोर जिसे कहा जाता है, उसको 32 तक या 32 से नीचे लाना चाहती हैं तो आप इन 5 चीज़ों के ऊपर अमल करें। मुझे ये 80% यकीन है कि आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हो जाएंगे। अब वो 5 अहम नुक्ते, वो 5 अहम मालूमात, वो 5 अहम तरीके वो क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को आपने गौर से सुनना है और आखिर तक सुनना है। ये मालूमात जो है आपके लिए ना सिर्फ कारआमद हैं, बल्कि इसके ऊपर अमल दरामद करके आप ख़ुद भी और दूसरी ख़वातीन को भी अहल करवा सकते हैं जो कि बेनज़ीर कफ़ालत में अगर एक दफ़ा नाअहल हो गई हैं। तो सबसे पहले उन ख़वातीन ने क्या करना है, जो भी ख़वातीन जो है अप्लाई कर रही हैं, वो और उनका हस्बैंड, ये हिदायत उन दोनों के लिए हैं, क्योंकि उन दोनों से ही ये फैमिली बनती है, उन दोनों से ही ये स्कोर तय होता है गुर्बत का। तो वो मियाँ और बीवी दोनों जदाद की किसी किस्म की ख़रीदारी के मरले को फ़िलहाल रोक दें। अगर कोई जदाद सेल करना चाहते हैं, कोई ख़रीदना चाहते हैं, उसको रोक दें जब तक कि आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल नहीं हो जाती। क्योंकि जब आपके गुर्बत का स्कोर तय किया जाता है तो आपकी इस जदाद की खरीदो फरोख्त का जो है वो स्टेटस लिया जाता है। दूसरा, आपके नाम कोई गाड़ी है और आपने उसे सेल कर दिया है तो फौरी तौर पर उसकी रजिस्ट्रेशन अपने नाम से कैंसिल कराएं और नई गाड़ी की खरीदो फरोख्त के मरले को आप रोक दें। कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, फ़िलहाल उसे रोक दें जब तक कि आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल नहीं हो जाती। तीसरा जो है, आपने अगर पासपोर्ट बनवाना है, इंतहाई ज़रूरत है आपको, तो ठीक है, वरना तो गैर ज़रूरी तौर पर आप पासपोर्ट कतन ना बनवाएं। पासपोर्ट आप बनवाएंगे तो आप नाअहल हो जाएंगी। हाँ, अगर आपने बैरून मुल्क जाना है, जाना भी ज़रूरी है, आपने उम्रा करना है, हज करना है, तो उसके लिए भी पासपोर्ट ज़रूरी है। तो इस पर्पज़ के लिए अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और आपके लिए ये जो है इसको रोकना मुश्किल है कि आपने बाहर भी जाना है या उम्रे पे भी जाना है या हज पे भी जाना है, कोई भी आपने पर्पज़ के लिए बैरून मुल्क जाना है, तो फिर आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, लेकिन आप फिर इसमें नाअहल हो जाएंगे बेनज़ीर कफ़ालत में। तो अगर आपके पास अभी टाइम पड़ा है तो अभी आप बिला ज़रूरत ना बनवाएं जब तक कि आप इस प्रोग्राम में अहल नहीं हो जाती। तीसरा अहम नुक्ता यह है कि आपके ख़ानदान के अंदर जितनी भी सिमें इस्तेमाल हो रही हैं, ख़ानदान से मुराद आपका कुंबा, मियाँ बीवी और बच्चे, ये मिलकर जितनी सिमें इस्तेमाल करें तो गैर ज़रूरी सिमें जो है फौरी तौर पर बंद करा दें। क्योंकि जब आप गैर ज़रूरी सिमें अपनी कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेट बात है हर सिम में बैलेंस भी इस्तेमाल होगा। जितना मैक्सिमम बैलेंस आपका इस्तेमाल होगा, गुर्बत का स्कोर भी आपका ऊपर जाएगा। तो ये जो गैर ज़रूरी सिमें हैं ये आप बंद करा दें। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आप बैंक के साथ ईजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू
اپنی جو لین دین ہے یا اپنی جو ٹرانزیکشن ہے اسے ماہانہ بنیادوں کے اوپر 50,000 سے نیچے تک رکھیں۔ 50,000 روپے سے اوپر آپ نے نہیں لے کے جانی ماہانہ طور پر۔ اگر آپ 50,000 سے اوپر ٹرانزیکشن کریں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے آپ کا غربت کا سکور بھی اوپر جائے گا اور آپ پروگرام میں اہل نہیں ہو سکیں گے۔ تو ان 5 ہدایات کے اوپر آپ عمل کریں، پھر رجسٹریشن کروائیں۔ رجسٹریشن کروانے کے بعد آپ اگر اہل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد آپ جائیداد کی خرید و فروخت بھی کر سکتی ہیں، اس کے بعد آپ پاسپورٹ بھی بنوا سکتی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اگر بینک کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے جو بہت ضروری ہے وہ کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے اگر اہل ہونا ہے تو ان ہدایات کے اوپر عمل کریں۔ عمل کرنے کے بعد 80% مجھے یہ یقین ہے کہ آپ بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہو جائیں گی۔ تو اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو BISP کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے وہاں سے معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہاں سے لیں، مجھ سے کسی قسم کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں لے سکتے ہیں۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔